हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आपके पेपर की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं आज का जो है हमारा पेपर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, जो कि एमएस सेकंड सेम का क्वेश्चन पेपर है, जिसको कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है हमें देखने को पेपर में मिल सकते हैं। ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसमें फर्स्ट यूनिट में देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। सबसे पहले तो ग्राउंडेड थ्योरी के बारे में है ना, कि ग्राउंडेड थ्योरी के मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा कीजिए। यह अन्य गुणात्मक अनुसंधान विधियों से कैसे भिन्न होती है। अपनी व्याख्या को समर्थन के लिए उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा आ गया ग्राउंडेड थ्योरी के ऊपर। अगर ग्राउंडेड थ्योरी आपने पढ़ रखा है तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। अगर आपने नहीं पढ़ रखा तो ये क्वेश्चन पेपर जो है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च, ये बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें जो है थ्योरेटिकल चीज़ें भी होती हैं और बाकी जो है प्रैक्टिकल चीज़ें भी होती हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा। नेक्स्ट आ जाइए आप फर्स्ट यूनिट के सेकंड क्वेश्चन पे। क्या आया है, सर्वेक्षण का गणितीय अनुसंधान विधि के रूप में वर्णन कीजिए। इसके लाभ और हानियों पर चर्चा कीजिए। एक सर्वेक्षण अनुसंधान डिजाइन का एक कल्पनात्मक उदाहरण प्रस्तुत कीजिए, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है थोड़े हार्ड टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए कुछ भी पता नहीं लगता है इसमें, तो रिसर्च वाले पेपर में, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसकी प्रिपरेशन जो है अच्छे से कीजिए, क्योंकि इसी में ज़्यादा बच्चों की री आती है और एक थ्योरी वाले क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट है कि सेकेंड यूनिट में आपका क्वेश्चन है कि आवर्ती वितरण की परिभाषा दीजिए और सांख्यिकीय विश्लेषण में इसका महत्व समझाइए। अपनी पसंद के आंकड़ों का उपयोग करके एक आवर्ती वितरण सारणी बनाने की एक कदम दर कदम प्रक्रिया प्रदान कीजिए। अब इसमें देखिए आवर्ती का जो थ्योरी था वो भी आया हुआ है कि आवर्ती वितरण की परिभाषा दीजिए, कि आपको जो है उसकी परिभाषा भी देनी है और साथ में जो है आपको खुद से डाटा लेकर जो है इसको बनाना भी है और इसका आंसर भी देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सेकेंड यूनिट का, मध्य प्रवृत्ति के माप की चर्चा कीजिए। उदाहरण प्रदान करके स्पष्ट कीजिए कि प्रायोगिक परिस्थितियों में इन मापों की गणना और व्याख्या कैसे की जा सकती है, ठीक है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में जो है इसमें हमने बताना है कि ये क्या होती है और इसको जो है हमें एग्जांपल देके बताना है कि हम जो है इसको कैसे यूज़ करते हैं डेटा को कलेक्ट करने के लिए या फिर उनको दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है थर्ड यूनिट में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड यूनिट में देखिए कि सामान्य वितरण की विशेषताएं बताइए। सामान्यता को मानक मानते हुए 1000 मामलों के एक नमूने में का माध्य 14.40 है और मानक विचलन 2.50 है। निम्नलिखित की गणना कीजिए, यानी कि 14.40 और सेकंड जो है 2.50। इनको लेकर जो है हमने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है कि कैसे हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे इसका आंसर हम बता सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट में दे रखा है कि 12 और 16 के बीच कितने व्यक्ति होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 18 से ऊपर और 8 से नीचे कितने गुणांक होंगे। तो देखिए किस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, आप समझने की कोशिश कीजिए इसको, ठीक है। और अगर आपको मान लीजिए कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है प्रैक्टिकल चीज़ों में, तो आप पता क्या कर सकते हैं, आप जो है जो थ्योरी होती है ना, थ्योरी पे ज़्यादा जोर दे सकते हैं और कुछ थोड़े बहुत प्रैक्टिकल तैयार कर लीजिए। कि मान लीजिए अगर आपका लक अच्छा हुआ है तो थ्योरी तो आ जाएगी, देन आप कर सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है कि थ्योरी ना छोड़कर सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल बेस पे आ जाते हैं। तो आपने क्या करना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों करना है, ताकि जो है आप पेपर को अटेम्प्ट कर सकें। जिसका थ्योरी नहीं आता आप प्रैक्टिकल कर लोगे, जिसका प्रैक्टिकल नहीं आता आप थ्योरी कर लोगे, ठीक है। तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड यूनिट का है, सहसंबंध और सहसंबंध के संघटक की परिभाषा दीजिए। सहसंबंध की गणना की विधियों पर चर्चा कीजिए, विशेष रूप से प्रोडक्ट मोमेंट और रैंक अंतर विधियों के साथ उपयुक्त उदाहरणों के साथ इन विधियों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन समझने में ही आपको टाइम लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ यूनिट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सांख्यिकीय विश्लेषण में काई वर्ग परीक्षण के अनुप्रयोग पर चर्चा कीजिए। निम्नलिखित आंकड़ों के लैंगिक आधार पर रंग पसंद की अंतरता की गणना कीजिए। अब हमें ये डेटा दे दिया गया कि रेड कलर इतना है, सफ़ेद इतना है, हरा इतना है, कुल मतलब टोटल इतना बना, महिलाओं की संख्या इतनी है और टोटल इतने हैं। तो इसको जो है हमें डेटा बेस पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए अनुसंधान परियोजना की रिपोर्ट लेखन की
चरण दर चरण प्रक्रिया की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पे है कि रिसर्च प्रोजेक्ट आप कैसे लिखते हैं। अब ये जैसे कि आप प्रैक्टिकल अपनी बनाते हैं ना, कि प्रैक्टिकल फाइल बना लिया आपने, असाइनमेंट बना लिया, तो उसमें कुछ आपके प्रोसेस होते हैं। तो सेम जो है अगर हम रिसर्च प्रोजेक्ट की बात करें, रिसर्च प्रोजेक्ट में भी जो है कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे कि आपने पहले क्या किया, पहले आपने डेटा कलेक्ट किया या फिर टाइटल दिया, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है आपको आपके बुक में मिल जाएगी। अगर आपको पता नहीं है कि कौन सी बुक लेनी है तो आप हमें बता सकते हैं, लेकिन आप इसमें जो है आपने प्रोसेस लिखना है कि डेटा कलेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, उसकी जांच कैसे करेंगे। ओके, तो सारी चीज़ें जो है प्रोसेस सीरीज वाइज लिखनी है। नेक्स्ट देखिए, 5th यूनिट में सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, आपको पता ही है। टी टेस्ट यानी कि टी परीक्षण क्या होता है, टेबुलेशन यानी कि सारणीकरण, मानक विचलन और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्वेश्चन जो है आप ये थ्योरी में ही आ गए आपके। तो ये जो है नॉर्मल, इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल भी आता है टी टेस्ट में, कि प्रैक्टिकल हमें बना के दिखाना पड़ता है कि किस टाइप से ये होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी हो सकता है, टेबुलेशन तो आपको पता ही है, टेबुलेशन में भी। लेकिन यहाँ पर जो है आपको थ्योरी ही दी गई है, तो आप इसको ईजिली कर सकते हैं। और इसमें जो है किसी भी प्रकार का अगर डाउट है आपको तो कमेंट करिए, ताकि जो है उस रिलेटेड वीडियो हम तक आप तक पहुँचा सकें। और साथ में जो है पेपर अच्छे से दीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, और शेयर करें साथ में। थैंक यू।